बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोग के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी रमज़ान से रिलेटेड रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत कम बजट में बनके तैयार हो जाती है। और इस रेसिपी को आप 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और रमज़ान आगे आ रहे हैं और आप इसको अभी से बना के रख सकते हैं ताकि रमज़ान में इजीली आप इसको फ्राई कर सकें। और आगे तक मेरी रेसिपी देखते रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया था 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया था ऑयल का। और उसमें मैंने यहाँ पे एक प्याज मैंने डाली है, ये हाफ़ मैंने प्याज डाली है इसमें। और इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ कप ही मैंने यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च का। और 1 प्याली यानी कि मैंने यहाँ पे तकरीबन 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे चिकन ली है, बॉयल चिकन ली है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और शोर के लिए माज़रत थोड़ा सा, और ज़्यादा शोर हो रहा है तो इसके लिए माज़रत। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स का मैंने लिया है। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पे हम डालेंगे ब्लैक पेपर का। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ज़ीरा, इसे मैंने फ्रेश कूट के फिर डाला है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। सोया सॉस से ये होगा कि इसका फ्लेवर जो है बहुत ही मज़े का आएगा, तो आप लोग इसको ज़रूर डालिएगा। तो बस यहाँ पे इसको हमने बना लिया है। और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है कॉर्नफ्लोर का। और थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं इसमें और इसका एक लिक्विड सा बना लेंगे हम। ये देखें यहाँ पे इस तरह से। और इस लिक्विड को हम डालेंगे अपने बैटर में। इससे होगा कि इससे हमारे जो रोल बनेंगे उसकी बाइंडिंग बहुत ही अच्छी सी बनेगी। और जब तक ये थिक नहीं हो जाता जब तक हम इसे फ्राई करेंगे और ये हमारा 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हमारा हो गया है रेडी। और इसको हम किसी भी बाउल में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सारा बैटर मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है और बहुत ही आसान मेथड से बनती है। आप इजीली इसको बना सकते हैं। और जब भी आपके घर चिकन आए तो आप इसमें से 2-3 बोटियाँ निकाल के आप इसको इस तरह से बना के रख सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 बड़े आलू और ये मैंने बॉयल आलू लिए थे और इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। और 1 कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यानी 1 प्याली मैंने यहाँ पे ब्रेड लिया है और इसको मैंने चॉपर में पीस लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और हरी मिर्चें। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, यहाँ पे इस तरह से सारे बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ हमारा बैटर बनके तैयार हो गया है। ये देखें, और सारी चीज़ें घर में ही होती हैं, इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं और फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और ये बच्चों के लिए लंच बॉक्स आइडिया भी बहुत ही अच्छा है। आप बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत से ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप लोग भी इसको बनाएं और फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने थोड़ा सा अमाउंट लिया था, हाथों पे ऑयल लगा लिया था और इस तरह से आपने सारे जो है इसके रोल बना लेने हैं इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने इसको बनाने हैं ताकि 1 बाइट में खाने में आ जाए। और उसके बाद इसकी स्लेरी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून और आगे मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड किया था। और उसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसकी स्लेरी सी बना लेंगे, क्योंकि हमें इसकी बाइंडिंग करनी है। यहाँ आप देख सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, इसके सारे जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ देखिए, सारे जो भी हैं हमने बना के तैयार कर लिए हैं रोल। अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं और इजीली मैंने ये घर में बनाए थे ब्रेड क्रम्स। और इसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें, पहले हमने स्लेरी में इसको डिप करना है और उसके बाद इस पर क्रम्स लगा लेने हैं सारे। अगर आप और क्रिस्पी करना चाहते हैं तो आपने दोबारा से स्लेरी में डालना है इसे और दोबारा से ब्रेड क्रम्स लगाने, तो ये मज़ीद जो है क्रिस्पी बन के तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से हमने जो है सारे अपने ब्रेड रोल्स बना के तैयार कर लेने हैं। और ये देखिए, ये हमने सारे बना लिए हैं और अब इसकी बारी है फ्रीज़ करने की। तो यहाँ पे देखिए, एक मैंने कंटेनर ले लिया है, आपके पास जो भी हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास ये बड़े साइज़ का था, इसमें इजीली जो है हमारे जो रोल हैं वो फ्रीज़ हो सकते हैं।
तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं सारे रोल रखती जाऊँगी और इसके साथ ही यहाँ पे जो है यहाँ पे आप कोई भी बटर पेपर ले सकते हैं या इस तरह का कोई भी पेपर लेके आप इसमें लगा सकते हैं। मैंने ये जो हमारे रेडीमेड पराठे आते हैं उसका पेपर में रखती हूँ संभाल के, अक्सर काम आते हैं। तो ये मैंने वो लिया है, आप भी ले सकते हैं। और इसी तरह से सारे मैं डाल के इसमें और इसको फ्रीज़ कर लूँगी और 2 महीने तक 1.5 से 2 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे उससे पहले ये बचेंगे नहीं तो इसको आप फ्रीज़ कर लें और बाकी के जो हैं मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ले लिया था ऑयल और ये मीडियम हाई है और आपने बिल्कुल लो में आपने इसको फ्राई नहीं करना वरना ये ऑयल पी जाएंगे, और ज़्यादा हाई भी नहीं करना, इससे हमारे जो रोल हैं वो जल भी सकते हैं। तो बिल्कुल मीडियम हाई पे आपने इसको फ्राई करना है। इससे ये होगा कि हमारे जो रोल हैं वो क्रिस्पी भी बनेंगे और ऑयल भी ज़्यादा नहीं पिएंगे। और ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। कितने ज़बरदस्त आपको लग रहे हैं, क्रिस्पी और क्रंची, बहुत ही ज़्यादा मज़े के, गर्मा गर्म बहुत मज़े के लगते हैं और इफ्तार की बेस्ट रेसिपी है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, क्रंची हैं। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह गर्मा गर्म। आप लोग भी इसे इफ्तार में बनाएं। इफ्तार तो ये था इसका फ़ाइनल लुक। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। अल्लाह हाफिज़।